यह सबसे युवा अरबपति है। जब से वो पैदा हुआ है उसके पास अरबों की संपत्ति है। सोने के पालने में सोता है, खिलौने भी डायमंड के, यहाँ तक कि दूध पीने की बोतल की निप्पल्स भी सोने की हैं। उसका नाम रिची है। उसके पापा दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगली पीढ़ी के इस लड़के के पास जन्म से ही बढ़िया हाउसकीपर है। रोजाना कई नौकर उसके आगे पीछे घूमते हैं। 5 साल की उम्र में रिची को बेसबॉल पसंद है। उसके पापा व्यस्त रहते हैं, फिर भी वे उसके साथ खेलते हैं। पीछे की तरफ उन्होंने एक स्टेडियम बनाया हुआ है। रोड स्टॉर्स उसे ट्रेनिंग देने आते हैं। जब वो 10 साल का होता है तो उसे वैज्ञानिक रिसर्च पसंद है, इसलिए उसके पापा एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाते हैं। डॉक्टर कीनबीन को उसका टीचर बनने के लिए बुलाते हैं। इन आविष्कारों को देखो, एक मशीनी मधुमक्खी जो सोने से बनी है। इसकी कीमत $1 मिलियन है, सिर्फ मजे से खेलने के लिए। उसके पास लेजर तोप है, ऑल पर्पज ग्लू है और बुलेट प्रूफ सूट है। निस्संदेह इतना पैसा वाला होने के बावजूद वे फिर भी जमीन से जुड़े हैं। उनके लिए पीछे की तरफ प्रेसिडेंट हिल बनाना मुश्किल नहीं है। खाना खाते हुए बात करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना धनवान होने के बावजूद रिची खुश नहीं है, क्योंकि उसे युवावस्था में ही बिजनेस के बारे में सीखना पड़ता है। केवल 10 साल की उम्र में बिजनेस संभालने में पापा की मदद करनी पड़ती है। उसे वाकई में एक सामान्य बचपन बिताना है। उस दिन वो छोटा अरबपति झुग्गी के एरिया में उतरता है। रिबन कटिंग इवेंट में भाग लेने के लिए भाषण के समय वो बच्चों को बेसबॉल खेलते देखता है। वो बहुत खुश होता है। वो उनके साथ खेलना चाहता है। गरीब बच्चे इस छोटे मास्टर को देखकर संदेह से भर जाते हैं। क्या तुम्हारे जैसा छोटा लड़का खेल सकता है? क्या वाकई में खेल सकता है? युवा मास्टर खुश नहीं होता। यदि मैं इसे मार दूं तो? बच्चे $10 की शर्त लगाते हैं कि वो नहीं मार सकता। युवा मास्टर के कान अच्छे नहीं हैं। उसे 10,000 सुनाई देता है। ठीक है, $10,000 शुरू करो। 10,000 नहीं, $10। ओह, $10। पहली बार में रिची सही तरह तैयार नहीं होता। उसका सिर लगभग फूटने वाला था। बच्चे हंसने लगे। वे सोचने लगे कि यह सिर्फ दिखावटी है। लेकिन दूसरी बार में रिची ने होम रन का रिकॉर्ड बनाया। बच्चे इससे चकित हो गए। वो बहुत खुश होता है। वो बच्चों को अपने घर बुलाना चाहता है। अचानक छोटी लड़की बेरुखा सा व्यवहार करती है। तुमने कर दिखाया, पैसे लो और जाओ यहाँ से। रिची निराश हो गया। वो केवल दोस्त बनाना चाहता है। अगले दिन उसका परिवार लंदन जाता है रानी का जन्मदिन मनाने के लिए। लेकिन रिची को उदास देखकर उसकी मम्मी उसे मन शांत करने के लिए घर पर ही रहने देती है। हाउसकीपर खास तौर पर उसके लिए गिफ्ट बनाता है। मुझे विश्वास नहीं है, वे गरीब बच्चे हैं। क्या यह घर है? क्या यह इज्जत है? उसे सबसे ज्यादा अचंभित करता है कि मैकडॉनल्ड उसके घर में खुला हुआ है। क्या तुम्हारा खुद का मैकडॉनल्ड है? धनवान लोगों की जिंदगी कैसी दिखती है? बगीचे में कार्ड खेलना, कृत्रिम झील पर हाई स्पीड नाव चलाना, कभी भी कहीं भी स्नैक्स लेना, बेहद मजेदार तोप। गरीब बच्चों को इनसे खेलने में मजे आते हैं। क्या धनवान बनने का यह फायदा है? रिची हंसता है। केवल यह, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। रोलर कोस्टर भी उसके खिलौनों में से एक है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। बच्चे रिची को स्वीकार कर लेते हैं। वे आखिर दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस बार बेकार खबर आती है। रिची के पेरेंट्स गायब हो गए। जो प्राइवेट जेट वे लेकर गए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। घर का सैटेलाइट उनके सिग्नल सर्च नहीं कर पाता है। लेकिन यह सब ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का एक षड्यंत्र है। उसने ऐसा किया क्योंकि वो ताज हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे यह स्वीकार नहीं है। आखिरी मिनट में रिची प्लेन से निकला, क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर हैं। स्वाभाविक रूप से वो कंपनी का सीईओ बना। वो रोजाना रोलर स्केटिंग करता हुआ काम पर जाता है। बड़ा सा खिलौना खरीदता है। एक 10 साल का बच्चा इतनी बड़ी कंपनी चलाता है। क्या यह विश्वसनीय है? उसने साबित किया, क्योंकि युवावस्था से ही बिजनेस मैनेजमेंट में होने के कारण रिची ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सफलता से बनाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी राय पसंद थी। हर मीटिंग में सब रिची का निर्णय मानते। धीरे धीरे वाइस प्रेसिडेंट फायदे में आ गया। वो संतुष्ट नहीं था और उसने एक और बेकार योजना बनाई। वो रिची के हाउसकीपर पर आरोप लगा देता है। वो कहानी बनाता है कि उसने ही एयर क्रैश करवाया है। फिर उसे जेल में डाल देता है, क्योंकि संरक्षक नहीं होने के कारण रिची अब प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। जल्दी ही वाइस प्रेसिडेंट कंपनी हथिया लेता है और रिची को घर में ही कैद कर लेता है। उसकी निगरानी के लिए बहुत से बॉडीगार्ड लगा देता है, जो 24 घंटे कैमरों से उस पर नजर रखते हैं। उस दिन वाइस प्रेसिडेंट योजना बनाता है हाउसकीपर को जेल में मारने की, ताकि फिर कभी दिखाई न दे। भाग्य से हर चीज की जिम्मेदारी अंडरग्राउंड डॉक्टर को दी जाती है। डॉक्टर का नाम है कीनबीन। वो कई अजीब तरीके अपनाता है। वो दवा की जैसी बोतल लेता है,
जो सब कुछ खराब कर सकती है। यह जेल की लोहे छड़ों को भी गला सकती है। हाउसकीपर को जल्दी ही रिची से पैकेज मिलता है। अंदर एक टूथपेस्ट है। वो अपने दांत साफ करना चाहता है। अचानक इसे देखकर वो समझ जाता है कि यह जेल तोड़ने का टूल है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारा पहले ही जेल में आ चुका था। भाग्य से हाउसकीपर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो कुछ सेकंड में ही हत्यारे को निपटा देता है। उसके कपड़े पहनता है, जेल से निकल जाता है। हाउसकीपर को आजाद करने के बाद रिची गुप्त रूप से छोटे दोस्त के घर जाता है। उसका कंप्यूटर काम लेने के लिए, अपने घर की सैटेलाइट से हमला करने के लिए। उसे पता करना है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। लेकिन जब वो कनेक्ट करने ही वाला होता है तो बॉडीगार्ड नेटवर्क केबल हटा देता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन बच्चों को लाना और उसके घर में देखना। वे टॉप से फर्टिलाइजर को शूट करते हैं। ओह, गलती हो गई। जल्दी से एक को और मार दिया। जब सिक्योरिटी पीछे पड़ी तब वे सफलता से बेसमेंट चले गए। डॉक्टर कीनबीन को खोला। डॉक्टर की मदद से दूसरी चीजों को संभालना आसान है। वो दवा की एक बोतल बनाता है, इसे नाली में डालता है। जल्दी ही यार्ड के फाउंटेन में से बबल्स निकलने लगते हैं। सभी बॉडीगार्ड्स का ध्यान इसकी तरफ जाता है। बच्चे इस अवसर का लाभ उठाकर निगरानी वाले कैमरों का तार निकाल देते हैं। रिची जीपीएस के पास जाता है। उसे अपने पेरेंट्स का सिग्नल मिलता है। वे अपने कमरे में हैं। ऐसा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को ये बहुत पहले मिल गए थे और उसने इन्हें बांध दिया था। घर में स्वागत है रिची, तुम मेरी सोच से पहले ही यहाँ आ गए। बच्चों को बांध दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट रिची की जान को खतरे में डाल देता है। उसके पेरेंट्स पर दबाव डालता है कि वे खजाने की जानकारी दें। पापा कहते हैं। खिड़की के बाहर वाइस प्रेसिडेंट देखता है। ओह भगवान, फैमिली प्रेसिडेंट हिल, कितनी अच्छी चीज है। क्या पूरा पहाड़ भर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट लालची है, उन्हें जाने के लिए मजबूर करता है। पहाड़ में प्रवेश के लिए वॉइस पासवर्ड चाहिए। वे गाना शुरू करते हैं, लेकिन हम साथ यात्रा करेंगे। हमारा गाना गाएंगे साइड बाय साइड। पासवर्ड स्वीकार कर लिया गया। क्या यह मजाक है? अंदर आकर वाइस प्रेसिडेंट को पता लगता है कि उसे मूर्ख बना दिया गया है। ऐसा लगता है धनवान परिवार का सबसे कीमती खजाना सोने, चांदी और ज्वेलरी नहीं है, लेकिन परिवार की यादें हैं। वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में पागल सा हो जाता है। पैसा बताओ, पैसा कहाँ है? बैंक में है ना? तुम पैसे वालों का क्या मामला है? तुम सोने के बाद घर में नहीं छिपाते क्या? यह क्या उम्र है, फिर भी ऐसा बेकार। वाइस प्रेसिडेंट नाराज होता है। अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसे मारना चाहता है। उसी समय रिची आता है। अचानक वो विलेन उन्हें जाने नहीं देता। भाग्य से रिची ने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं। पापा अपने बेटे से ऐसा व्यवहार देखकर गुस्से में होते हैं और एक मुक्का मारते हैं। वे मौके का फायदा उठाते हैं, भागते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हार नहीं मानता। मारने के लिए उनका पीछा करता है। आखिर हाउसकीपर लेजर तोप से शूट कर देता है। सफलता से उसे हरा देते हैं। कहानी के अंत में रिची घर पर एक बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करता है। सभी दोस्तों को खेलने बुलाता है। फिल्म का नाम है रिची रिच। देखने में यह एक धनवान बच्चे की सामान्य जिंदगी लगती है, लेकिन दरअसल यह एक सामान्य सच को दिखाता है। प्यार से भरा एक परिवार सोने, चांदी और ज्वेलरी से ज्यादा कीमती है।